नमस्ते बच्चों। प्रस्तुत जो चित्र है उसमें आपको ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है, कुछ चट्टानों के प्रकार दिखाई दे रहे हैं और भूकंप दिखाई दे रहा है। तो पिछली कक्षा में आपने चट्टानों के प्रकार, ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब भूकंप का अर्थ क्या है कि भूगर्भ में जो हलचल होती है उससे जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कुछ उसके परिणाम हमें नज़र आते हैं, उसे हम भूकंप कहते हैं। यह जो चट्टानें हैं किस प्रकार बनती है, ज्वालामुखी का अर्थ क्या है, इस ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं, ये सभी आपने पिछली कक्षा में देखा हुआ है। और इसी के आधार पर हम आगे का पाठ पढ़ने वाले हैं, वो है पृथ्वी की आंतरिक रचना। अब पृथ्वी की आंतरिक रचना देखने के लिए हमें इस पाठ में कुछ पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। देखो, जब ज्वालामुखी फटता है तो असंख्य कुछ पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ये कौन से पदार्थ निकलते हैं ये भी हमने देखा हुआ है। तो आगे हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक रचना से ही भूकंप, ज्वालामुखी यह हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, चट्टानों का निर्माण होता है, अलग अलग पत्थरों का निर्माण होता है। वो क्यों होता है, तो पृथ्वी की आंतरिक रचना में बहुत सी हलचलें होती है और इन हलचलों से ही इसका निर्माण होता है। तो अभी हम देखते हैं, देखो बच्चों, कि प्रस्तुत चित्र में आपको यह दूध का उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने देखा तो यह उबलता हुआ दूध, अगर हमने देखा तो क्या है कि जब उबलता है तो उबलने से पहले यह दूध पूर्णतः द्रवावस्था में होता है। जो उबलता है तो उसमें से भाप निकलने लगती है और कुछ देर में ही इस पर एक मोटी मलाई की परत जम जाती है। इस मलाई का तापमान दूध के तापमान से कम होता है, अर्थात वो ठंडा होता है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि मलाई की परत पहले ठंडी होती है और दूध जो द्रव अवस्था में है वह क्या होता है, बाद में ठंडा होता है। उसी प्रकार पृथ्वी के ठंडे होने में भी कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है। वैज्ञानिक हमें यह इस प्रकार बताते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति सौरमंडल के साथ ही हुई है। सौरमंडल में सूर्य और उसके आसपास सूर्य के चारों ओर घूमने वाले बहुत सारे ग्रह हैं। यह जो ग्रह है आपको बुध, गुरु, शुक्र, मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, यह जो ग्रह है, यह ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हुए हमें नजर आते हैं। अब जो सौर मंडल है इसमें ही पृथ्वी जो है वो सौर मंडल में हमें दिखाई देती है। अब यह जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति सौर मंडल के साथ साथ ही हुई है। शुरू में पृथ्वी गर्म एवं वायुरूप गोलों की अवस्था में थी। अपने अक्ष पर घूमते घूमते वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये तो हमने पहले पाठ में सीखा ही हुआ है। लेकिन जब वो घूम रही थी तो वह ठंडी हो गई। ठंडी होने के कारण यह प्रक्रिया सतह से केंद्र की दिशा में होने के कारण पृथ्वी का बाह्य भाग, मतलब भूपटल, बाह्य भाग जो नीले रंग का आपको ऊपर का दिखाई दे रहा है, ऊपर जो नीला, काला, सफ़ेद जो दिखाई दे रहा है वो है बाह्य भाग, बाहरी भाग। तो यह जो बाह्य भाग है मतलब भूपटल है, यह ठंडा एवं ठोस हो गया। किंतु आंतरिक जो भाग है उसमें जो तापमान है वो अधिक ही है और सतह से गर्भ की और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि एक विशिष्ट गहरा के पश्चात पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रवावस्था में, अर्ध द्रव अवस्था में हमें दिखाई देता है या नज़र आता है। देखिए यहाँ पर लाल पीला जो रंग है वो अंदर का भाग है, आंतरिक भाग है। यह हमें अर्ध द्रव अवस्था में पाया जाता हुआ नज़र आता है। अब मनुष्य के मन में यह तो जिज्ञासा थी ही कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी।
लेकिन इसको निरीक्षण के द्वारा अभी तक प्रत्यक्ष देखना संभव नहीं हुआ। इसके लिए फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया है, तो ज्वालामुखी से जो बाहर निकलने वाले पदार्थ होते हैं और भूकंपीय तरंग होते हैं, उनका वैज्ञानिकों ने एक विशिष्ट अध्ययन किया। और इस अध्ययन से एक निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि ज्वालामुखी जो होता है और जो भूकंपीय तरंग निकलते हैं या भूकंप होता है, उसके कारण ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान बाहर पड़ने वाले पदार्थों में अति गर्म लावा होता है, जो आपको यहाँ पर बहता हुआ लाल रंग में दिखाई दे रहा होगा। लावा के साथ साथ गैस भी बाहर निकलती है, भाप भी होती है। लावा ठंडा होने पर उसमें उसका अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है और साथ ही क्या होता है, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने में हमें आसानी होती है। यह जो लावा है देखो बाहर निकलता है, जिसमें गैस और भाप भी निकलती हुई नजर आती है। साथ साथ ही तापमान भी बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने में आसानी हो जाती है। ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आया लावा भी तप्त होता है, बहुत जलने वाला ऐसा यह लावा होता है। देखिए इसमें आपको उसका रंग दिखाई देता होगा कि यह एक जलने वाला तप्त ऐसा बहुत गर्म ऐसा यह लावा ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आता है और वो बहुत ही तप्त होता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तप्त एवं प्रवाही तरल अवस्था में होगा। अभी तक वो अंदर जाके किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो लावा ज्वालामुखी फटने पर बाहर निकलता है, इससे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होगा, तप्त एवं प्रवाही तरल अवस्था में होगा, जिससे अलग अलग चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे अग्नेय चट्टानों का भी निर्माण होता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया हुआ है। पृथ्वी के अलग अलग भागों में हर साल भूकंप होते रहते हैं और इससे भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। यह पृथ्वी के आंतरिक भागों से गुजरती है। उसकी दिशा एवं गति का अध्ययन करके आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जा सकता है। अभी हम देखते हैं कि जब कोई खदान है उसको खोदने के लिए अंदर चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसका अर्थ क्या है, जैसे पृथ्वी से अंदर की ओर नीचे नीचे चले जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इससे हम क्या कहते हैं कि यह जो भूकंप है, यह भूकंप की लहरें पृथ्वी पर अंदर से बार बार उभरती रहती है, निकलती रहती है और जिसके कारण अलग अलग भागों में क्या होता रहता है, भूकंप होता रहता है। और इसके कारण क्या हो जाता है, यह जो भूकंप है उसकी वजह से हम पृथ्वी जो आंतरिक भागों से यह भूकंप की लहरें गुजरती है, उनकी दिशा और उनकी गति, उसका अध्ययन करके आंतरिक भाग की संरचना का हम अनुमान लगा सकते हैं, जिसे वैज्ञानिक अध्ययन करके अनुमान लगाते हैं। भूपटल के अध्ययन हेतु जो मानव ने वेदन छिद्र किए हैं, उन छिद्रों से भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। देखो जो बोरवेल होता है उसमें पानी कितना है वो देखने के लिए क्या किया जाता है, नीचे नीचे ज़मीन में खुदाई की जाती है और ज़मीन में जैसे जैसे आप नीचे नीचे की ओर जाते हो वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है। इसका अर्थ यही होता है कि जो अंदर पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे नीचे अंदर चले जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, गर्मी बढ़ती जाएगी और इसका अनुमान हम वेदन छिद्र से भी लगा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखो बच्चों कि जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। जो हमारी पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति करीबन 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी।
शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी यह वायु रूप थी। ताप के उत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण जो बाहर का तापमान है और उसका उत्सर्जन होने के कारण वह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ठंडी होते समय पृथ्वी पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। शुरुआत में वो वायु रूप में थी, धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ठंडी होने पर द्रव अवस्था में चली गई और द्रव अवस्था के बाद कुछ समय के बाद अर्थात क्या हुआ, उसका बाह्य भाग सबसे पहला ठंडा हुआ और वह ठोस बन गया। पृथ्वी के इस बाह्य भाग को ही हम भूपटल कहते हैं। अभी भी सौरमंडल के बाह्य ग्रह वायु रूप अवस्था में है। मतलब बाकी के जो ग्रह है सौरमंडल के, वो बाह्य ग्रह जो होते हैं वो वायु रूप अवस्था में हमें दिखाई देते हैं। तो यह पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, इसमें हम देखते हैं कि शुरुआत में यह वायु रूप अवस्था में थी। जैसे जैसे ठंडी होने लगी वो द्रव रूप अवस्था में चली गई और बाद में हम देखते हैं कि यह जो है वो उसे फिर ठोस अवस्था प्राप्त होकर आज हमारी पृथ्वी जैसे हमें दिखाई देती है, उस प्रकार नीले रंग का गोला हम अर्थात इसे पृथ्वी का भूगोलक पर हम इसे देखते हैं। अर्थात हमारा जो भूगोलक है, इस भूगोलक पर हमें क्या दिखाई देता है कि पीले रंग से महाद्वीप दिखाई देते हैं। जो काला रंग है उससे मिट्टी पर भूगोलक तैयार किया जाता है। तो पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना देखने के लिए मिट्टी के कुछ गोलों को अगर बीच में से काटा तो क्या होगा, कैसी परतें दिखाई देगी, वो अभी हम जानेंगे। देखो, पृथ्वी की जो आंतरिक भाग की संरचना होती है उसमें भूपटल, मेंटल, क्रूड यह भाग होते हैं। भूपटल के दो भाग है, एक है महाद्वीपीय भूपटल, दूसरा है सागरीय भूपटल। मेंटल जो है उसमें है ऊपरी मेंटल और दूसरा है निचला मेंटल। तीसरा है क्रोड। क्रोड में देखते हैं बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। अभी यह भूपटल, मेंटल और क्रूड क्या होता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। देखो, ये जो पीले रंग का पूरा गोला आपको नजर आ रहा है अंदर का, बिल्कुल अंदर का, उसे आंतरिक क्रोड कहते हैं। जो पीले रंग का आधा गोला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह है बाहरी क्रोड। जो लाल रंग में दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं मेंटल। और बाहर का जो नीले रंग का जो अर्थात जो ठोस अवस्था में आपको जो दिखाई देगा वो है भूपटल। तो अभी इसके अनुसार हम कुछ वर्गीकरण करेंगे। तो जो भूपटल है वह भूपटल होता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है ठोस अवस्था में, और इसे ही भूपटल कहते हैं। इसकी मोटाई सर्वत्र एक जैसी नहीं है। औसत रूप से इसकी मोटाई 30 से 35 किलोमीटर मानी गई है। यह जो भूपटल है एवं मेंटल, देखो भूपटल जो है यह यहाँ पर आपको यहाँ पर चित्र में भूपटल दिखाई देगा। यह भूपटल काले रंग का दिखाई दे रहा है। इसकी जो गहराई है नीचे की और उसकी मोटाई जो है वो औसत रूप से 30 या 35 किलोमीटर तक ही होगी। मतलब आप नीचे नीचे जब पृथ्वी में खुदाई करते जाओगे तो 30-35 किलोमीटर तक आपको यह भूपटल दिखाई देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि महाद्वीपों के नीचे उसकी मोटाई 16 से 45 किलोमीटर के बीच में होती है। 16 से 45 किलोमीटर के बीच में महाद्वीपों के बीच में उसकी मोटाई होती है। महाद्वीपीय मतलब यहाँ जो नीले रंग का है वो नीले रंग का महाद्वीप आपको दिखाई देगा। पर्वत श्रेणियों के नीचे उसकी मोटाई 40 किलोमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर जो पर्वत की श्रेणियाँ हैं वहाँ पर 40 किलोमीटर से अधिक उसकी गहराई होती है। तो सागर के नीचे मोटाई 10 किलोमीटर से भी कम होती है। जो नीले रंग का सागर है उसके नीचे की गहराई 10 किलोमीटर से भी कम होती है।
तो हम क्या देखते हैं, यह जो आकृति है इसमें आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिखाई देगी। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे अंदर की ओर जाते हैं, देखो ये ऊपर का जो हरा नीला भाग है, पर्वत का भाग है, वो है भूपटल। उस भूपटल से कि उसकी सतह से, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाएगी और आगे मेंटल में तापमान बढ़ने की दर घटने लगती है और क्रोध में वह वापस पुनः बढ़ने लगती है। देखो यहाँ पर लाल रंग में जो है वो क्रोध है, जो द्रव अवस्था में दिखाई दे रहा है आपको, और जो मेंटल है यह मेंटल अर्थात यह ठोस अवस्था में यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठोस अवस्था में लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ जो मेंटल है वो ठोस अवस्था में होता है और मेंटल का जो निचला भाग है आपको थोड़ा और अधिक गहरा पीला दिखाई देगा और क्रोध जो है वो लाल रंग का, मतलब द्रव अवस्था में यह दिखाई देता है। और द्रव आगे मेंटल में तापमान बढ़ने की यह दर घटने लगती है और क्रोध में यह दर वापस बढ़ने लगती है। मेंटल में क्या होता है, तापमान घटने लगता है, तो क्रोध में यह तापमान अधिक बढ़ने लगता है। पृथ्वी के केंद्र में तापमान करीब 5500, देखो यहाँ पर सबसे नीचे है पृथ्वी का केंद्र लिखा हुआ है, देखो वो है 6371 किलोमीटर, तो 5500 से 6000 अंश सेल्सियस से होता है। मतलब मेंटल और क्रोध की तुलना में भूपटल बहुत ही कम मोटाई की परत का होता है। देखो अगर आपने यह देखा तो मेंटल की परत और क्रोध की परत कितनी मोटी है, अर्थात उसमें से अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको जो भूपटल की परत है नीले रंग की और हरे रंग की वो बहुत ही कम नज़र आएगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस भूमंडल जो है उसमें भूपटल जो है, स्थल मंडल का भूपटल है वो उसकी परत सबसे कम होती है, मेंटल की परत अधिक है और क्रोध की परत भी अधिक है। मेंटल में क्या होता है, पृथ्वी का जो मेंटल में तापमान जो बढ़ता है उसका दर घटने लगता है और क्रोध में तापमान वापस दोबारा बढ़ जाता है और पृथ्वी के केंद्र में तो वो तापमान बहुत अधिक होता है। और अभी इसके आगे भाग किए गए हैं, तो वो भाग कौन कौन से हैं, वो भाग है महाद्वीपीय भूपटल, महासागरीय भूपटल, मेंटल, क्रोध। क्रोध में भी दो भाग है, वो है आंतरिक क्रोध, यहाँ पर आंतरिक क्रोध आपको दिखाई देगा, और दूसरा है क्रोध में बाहरी क्रोध, आंतरिक क्रोध और बाहरी क्रोध। यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिखाने वाली आकृति। तो इस आकृति में जो हमें अलग अलग भाग दिखाई दे रहे हैं, इन भागों की जानकारी हम अगले भाग में मैं आपको देने वाली हूँ, अर्थात उस समय आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।